नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, इंटरनेशनल डिफेंस गलियारे में क्या कुछ रहा इस हफ्ते, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने लॉकहीड मार्टिन लीजन पॉड को एवेंजर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट यानी कि आरपीए पर इंटीग्रेटेड किया है, जो कि इस आरपीए की ऑटोनॉमस सेंसिंग क्षमताओं को काफी बढ़ा देगा। GAASI ने मात्र 3 महीने से कम समय में लीजन पॉड को इंटीग्रेट किया है और इसकी भी हाल ही में 90 मिनट की कैपेटिव कैरी फ्लाइट का टेस्ट भी किया गया, जो इस एवेंजर आरपीए के मैकेनिकल इंटरफेस और एरोडायनेमिक सेफ्टी इसमें शामिल है। लीजन पॉड इंटरफेस सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम है, जो कि हाई फिडिलिटी डिटेक्शन और ट्रैकिंग और एयर टू एयर टारगेट्स को ट्रैक करने में इस एवेंजर आरपीए की मदद करता है और 2021 में इसके एडिशनल फॉलो ऑन फ्लाइट टेस्ट और किए जाएंगे। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने कहा कि वो अपने एवेंजर आरपीओ को उन्नत डेटा लिंक और स्काईबॉक्स सॉफ्टवेयर से भी अपग्रेड कर रही है। फ्रांसीसी सेना ने 364 सर्वल आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए आदेश दिया है, जिसमें से अगले साल तक उनको 108 मिल जाएंगे। डायरेक्शन जनरल आर्मामेंट यानी कि DGA ने स्कॉर्पियन प्रोग्राम के तहत वाहनों के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। सर्वल आर्मर्ड व्हीकल सेना के 24 टन ग्रिफोन्स के पूरक होंगे और ये फ्रांस की सेना में मौजूद 40 साल पुराने VAV वाहनों को बदल देंगे। ये लाइट व्हील आर्मर्ड 4 व्हील ड्राइव 15 टन के ये सर्वल्स नेक्स्टर और टेक्सलिस द्वारा निर्मित है। इनमें से 12 का जो प्रोडक्शन होगा वो 2022 के पहले हाफ में हो जाएगा। उसके बाद 96 अगले 6 महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्रांस की सेना 2030 तक कुल 978 सर्वर्स को लेने की बात कर रही है। आपको बता दें कि ये सर्वर 3 मुख्य संस्करण में आएंगे, जिसमें कि पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस और रिकॉग्निजेंस और कम्युनिकेशन, और प्रत्येक के अलग अलग रूप होंगे। युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए डिजाइन किया गया सर्वर काफी फ्लेक्सिबल है, टेक्निकल मोबिलिटी है इसके पास और पेलोड ले जाने की क्षमता भी है। सर्वर्स ग्रिफिन्स और जागुआर्स को कम्युनिकेशन एंड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, यानी कि इनको स्कॉर्पियन कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ईरान के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई बैलिस्टिक मिसाइल ने अभी हाल ही में हिंद महासागर में 1800 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को नष्ट कर दिया है। मध्य ईरान से दागी गई मिसाइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास के दौरान सटीकता से दुश्मन के युद्धपोत यानी कि जो डमी था उसको मार गिराया। लंबी दूरी के इस मिसाइल ने एक कमर्शियल जहाज से 30 किलोमीटर दूर और अमेरिका के निमित्त एयरक्राफ्ट कैरियर से 160 किलोमीटर दूर एक डमी जहाज को मार गिराया। अमेरिका के जो जासूसी उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं, उन्होंने तेहरान से मिसाइल लॉन्च को ट्रैक किया। हालांकि इस बात को उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया कि विमान वाहक पोत निमित्त के स्क्वाड्रन गाइडेड मिसाइल क्रूजर में सवार AN/SPY-1 रडार ने इसे डिटेक्ट किया या नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी हाल ही में अपनी पनडुब्बियों को गाइडेड मिसाइल से लैस किया है और इसके कुछ दिनों के बाद ही ईरान का ये मिसाइल परीक्षण सामने आता है। लॉकहीड मार्टिन ने UAE के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस यानी कि THAAD की बैटरियों का समर्थन यानी कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए करीबन $255 मिलियन का अनुबंध जीता है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत UAE के लिए 2 THAAD बैटरी का रखरखाव और निरंतरता प्रदान की जाएगी। इसमें कार्य के रखरखाव और लॉजिस्टिक प्रबंधन, लॉजिस्टिक उत्पाद डेटाबेस, प्रशिक्षण और मरम्मत के अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिजाइन और लूप में हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेवाएं, मिसाइल क्षेत्र निगरानी प्रोग्राम और देश के लिए विशेष इंजीनियरिंग प्रदान करना शामिल है। मिडिल ईस्ट में UAE मात्र एक ऐसा देश है जिसके पास अमेरिका का THAAD सिस्टम है और यही नहीं, इसके अलावा ये पहला GC कंट्री भी है जहाँ पे पैट्रियट PAC-3 भी तैनात है। अमेरिका ने अपने THAAD सिस्टम को सऊदी अरब में कुछ साल पहले 15 बिलियन में बेचने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन पिछले साल पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन को $1 बिलियन में बिक्री से संबंधित काम शुरू करने के लिए सम्मानित भी किया था। $multi billion के अनुबंध के तहत रियाद को 44 THAAD बैटरियां प्राप्त होंगी, जिसमें 360 मिसाइल इंटरसेप्टर भी शामिल हैं। अब बेलारूस भी S-400 डिफेंस सिस्टम का नया ग्राहक बनने वाला है। बेलारूस के वायुसेना के प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे S-300 के साथ साथ S-400 भी लेने वाले हैं, यानी कि बेलारूस पूरी तरह से तैयार हो चुका है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी S-300 का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो एडवांस वर्जन है वो S-400 है, जिसके लिए अब रूस को वो पिच कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा आप सबको मालूम ही है कि टर्की ने S-400 सिस्टम अमेरिका से ले रखा है, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के जोरदार तमाचे के बाद यानी कि प्रतिबंधों के बावजूद भी एक और सेट लेना चाह रहा है तुर्की रूस से S-400 की, और इस बारे में हाल ही में तुर्की के नेताओं ने भी कहा है। तुर्की के नेताओं ने बताया कि हमने पहले से ही S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी पर काम पूरा कर लिया है, अब दूसरे रेजिमेंट पर रूस के साथ हमारी बातचीत जारी है।
यानी कि एक बार फिर से अमेरिका और तुर्की के बीच में तनातनी बढ़ सकती है। चीन का नया WJ-700 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस और हाई स्पीड आर्म्ड रिकॉग्नाइज्ड ड्रोन का भी हाल ही में सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार सरकारी हथियार फर्म चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प्स की तीसरी अकादमी ने इसे रेयर टाइप ड्रोन कहा कि ये हमले और टोही मिशन दोनों को करने में सक्षम है। 2018 के एयर शो में चाइना ने पहली बार इसका अनावरण किया था। WJ-700 में अधिकतम 3500 किलोग्राम वजन उठाने की संभावना है और इसका इंड्योरेंस टाइम 20 घंटे का है। बयान में ये कहा गया है कि ये स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन अटैक जैसी कई स्थितियों में एयर टू सरफेस प्रिसीजन स्ट्राइक करने में सक्षम है। बयान में कहा गया है कि ये ड्रोन से निपटने के लिए एक नया पैटर्न बनाएगा और चीन अगले 5 से 10 सालों में इस ड्रोन को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू करना चाहता है। आपको बता दें कि WJ-700 विशिष्ट क्षमताओं से लैस होगा, खासकर इसका आकार बड़ा है, जिसका अर्थ यह है कि ये काफी ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसे एंटी शिप मिसाइलों और स्टैंड ऑफ हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा, जो ड्रोन से लॉन्च करने में सक्षम होंगे। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने यूएस आर्मी के एब्राम टैंक्स के लिए सैकड़ों की संख्या में विंडगार्ड रडार सिस्टम की डिलीवरी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि विंडगार्ड ELM-2133 रडार सिस्टम को DRS लैंड सिस्टम को डिलीवर किया गया है। इस रडार को इजरायली रक्षा बल यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के मरकावा बैटल टैंक्स और नेमर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स पर स्थापित किया गया है और ये ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का हिस्सा है। विंडगार्ड फिक्स्ड एरी रडार लगातार स्कैन करता है वॉल्यूम्स को, खास करके एंटी टैंक थ्रेट्स, जिसमें कि रॉकेट्स, गाइडेड मिसाइल्स और एंटी टैंक शेल्स है, और एक बार थ्रेट को डिटेक्ट करने के बाद ये इसे ट्रैक करता है और फिर प्लेटफॉर्म हिट होने से पहले ही इसे रोकने और इसे बेअसर करने के लिए काउंटर मेजर सिस्टम को निर्देशित करता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट। आपको कैसी लगी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मेरा इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।